Hello students, in this very first video क्लास 9th के मैथमेटिक्स का हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी में जो आपका फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है दैट इज नंबर सिस्टम। ओके, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसका कुछ बेसिक थ्योरी हम देख लेते हैं एक बार, एक क्विक रिकैप। ओके, फर्स्ट क्योंकि चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम तो आपको पता होना चाहिए कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं, उनके क्या सिंबल होते हैं और कैसे लिखे जाते हैं। ओके, फर्स्ट टू स्टार्ट विथ नेचुरल नंबर्स, ये बेसिक है जो अपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है, तो इसको थोड़ा फास्ट करेंगे हम। नेचुरल नंबर्स आर ऑल काउंटिंग नंबर्स विच स्टार्ट्स विथ 1 2 3 4 डैश 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 अप टू n नंबर्स। दैट मीन्स एक से लेके सारे आगे तक इनको काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है। इट डज नॉट इंक्लूड नेगेटिव नंबर और जीरो। ओके, इट स्टार्ट्स विथ 1। सेकेंड इज होल नंबर्स, again all counting number, that means natural numbers including zero. So natural number starts with 1, whole numbers starts with 0. दोनों में एक ही चीज का डिफरेंस होता है, that is 0. whole number का सिंबल होता है W. Okay, next important number is integers. Integers ऐसे सारे numbers which includes 0, all positive numbers as well as all negative numbers. That means -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. All kinds of numbers means negative numbers, 0 as well as positive numbers. Next, rational numbers and irrational. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो बेसिक था ये आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ रखा है, इसको थोड़ा हम अच्छे से देखेंगे। rational numbers, numbers which are in the form p by q. ये डेफिनेशन आपको बार बार आएगी और आपको याद होनी चाहिए। All the numbers which are in the form p upon q, that means numerator upon denominator, where q must not be equal to 0. Must not be equal to 0, that means p numerator can be 0 but denominator cannot be 0. ऐसे कोई भी नंबर जिनको अपॉन के फॉर्म में आप शो कर सकते हैं वो कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। द ओनली कंडीशन इज दैट q, that is denominator, must not be 0 and p and q are integers, और वो कोई नंबर होने चाहिए, तो इनको कहा जाता है रैशनल नंबर्स। ओके, इसका सिंबल होता है q। ओके, मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको क्लियर करता हूं। एग्जाम्पल, सपोज 2, ये रैशनल नंबर है। व्हाई? बिकॉज 2 कैन सिंपली बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म 2 upon 1, सो इट इज अ रैशनल नंबर। 4 upon 5 क्योंकि p upon q के फॉर्म में है और डिनोमिनेटर 0 नहीं है, ये भी एक रैशनल नंबर है। 0 upon 3, कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है क्योंकि 0 लिखा है, लेकिन मैंने पहले ही बताया न्यूमरेटर में 0 इज ओके, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स इफ 0 upon 3 है तो वो रैशनल नंबर माना जाएगा। हालांकि 5 upon 0 है अगर, तो ये रैशनल नंबर नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, तो ये 5 upon 0 रैशनल नंबर नहीं है। ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, आप ऐसा भी समझ सकते हैं रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनका कोई फिक्स रैशनल आंसर आता है। इरेशनल नंबर्स जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। ओके, सो जब आप इसको डिवाइड करते हैं, आपको मैं क्लियर कर देता हूं। सपोज 0 upon 3, तो अगर आप 0 को 3 से डिवाइड करेंगे, सो 3 zeros are 0, डिवाइड होता है, भले ही आंसर 0 आता है लेकिन डिवाइड होता है, आंसर आता है, इसलिए ये रैशनल कहे जाते हैं। जबकि 5 upon 0, दैट मीन्स आपको 5 को 0 से डिवाइड करना है, एंड आप 0 1 जा 2 जा 10 जा 100 जा भी कर लेंगे तो 5 नहीं आएगा। दैट मीन्स ये डिवीजन पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्योंकि उसका कोई आंसर नहीं आएगा, इसलिए इरेशनल कहा जाता है। यही कारण है कि 0 ऊपर न्यूमरेटर में चलेगा, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। ओके, इसकी जस्ट ऑपोजिट डेफिनेशन, इरेशनल नंबर्स व्हिच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ, वो इन द फॉर्म ऑफ है, ये नॉट इन द फॉर्म ऑफ p upon q, where q must not be equal to 0 and p and q are integers. These are called irrational numbers. नॉर्मल भाषा में ऐसे कोई भी नंबर जो p upon q के फॉर्म में या अपॉन के फॉर्म में शो किए जा सकते हैं वो रैशनल नंबर्स। सिर्फ ये ध्यान रखेंगे नीचे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो ये कहलाते हैं इरेशनल नंबर्स। इसके एग्जांपल मैं बताता हूं आपको। सपोज √2, इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। ओके, √5, √9। एक और चीज, बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि दैट मीन्स जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं वो इरेशनल होते हैं, लेकिन ऐसा जरूर नहीं है। आप सिर्फ रूट देख के उसे इरेशनल डिसाइड नहीं कर देंगे। बेसिक लॉजिक इज, अगर उसका कोई फिक्स आंसर नहीं आता है तो ही वो इरेशनल होता है।
रूट 2 का कोई फिक्स आंसर नहीं होता है, रूट 5 का कोई फिक्स आंसर नहीं होता है, बट रूट में है 9 है, तो भले ही वो रूट में है लेकिन रूट 9 इज इक्वल टू अ फिक्स वैल्यू दैट इज 3। सो रूट 9 जो है ये इररेशनल नहीं है, ये इररेशनल है, ये इररेशनल है, बट ये इररेशनल नहीं है। ओके, सो सिर्फ रूट देख के आप इररेशनल डिसाइड नहीं कर लेंगे। नेक्स्ट, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स total, sum total of all kinds of numbers is called real numbers. That means rational numbers, irrational numbers, all these numbers are included in real numbers. Total, all kinds of numbers are called real numbers, and the letter R stands for real number. The set of all the rational and irrational numbers are called real numbers. It includes both rational as well as irrational. For example, 0.2 -1/4, √2, √5 etc. सपोज 0.2 यहाँ पे ये रैशनल है, -1/4 ये भी रैशनल है, लेकिन √2 और √5 इररेशनल है। सो रियल नंबर इंक्लूड्स रैशनल नंबर्स एज वेल एज इररेशनल नंबर्स। ओके, नाउ अब हम आगे देखेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए आप और अच्छे से समझने के लिए रियल नंबर्स, इसका मतलब टोटल जितने भी प्रकार के नंबर होते हैं वो सारे के सारे कहलाते हैं रियल नंबर्स, चाहे वो फ्रैक्शनल हो, अपॉन में हो, पॉइंट्स में हो, रूट में हो, डेसिमल में हो, किसी भी प्रकार से हो, जितने नंबर्स होते हैं सारे वो कहलाते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स इंक्लूड्स रैशनल एज वेल एज इररेशनल नंबर्स। ओके, रैशनल जिनकी एक रैशनल या फिक्स वैल्यू होती है और इररेशनल जिनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। तो रैशनल के अंदर आ जाते हैं इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स जो हमने पहले देखा, और जितने भी ऐसे नंबर जिनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, √2, √3, कुछ इस प्रकार के नंबर, वो इंक्लूड होते हैं इररेशनल नंबर्स में। सो बेसिकली आप इसको भी ध्यान रखेंगे हमेशा। सो बेसिकली आर, दैट मींस रियल नंबर इंक्लूड्स बोथ रैशनल नंबर एज वेल एज इररेशनल नंबर्स। ओके, इसमें एक चीज और, all rational numbers need not be all real numbers need not be rational or irrational. जितने रैशनल नंबर होते हैं वो रियल होते हैं, जितने इररेशनल नंबर होते हैं वो रियल होते हैं, लेकिन सारे रियल नंबर्स रैशनल ही हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। ओके, ना एक और एक्सप्लेनेशन जो आपको समझने के लिए जरूरी, डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता है जब किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं और उसका जो आंसर आता है वो पॉइंट्स में आता है, डेसिमल में आता है, वो क्या आता है डेसिमल एक्सपेंशन। तो जो हम टॉपिक देखने वाले हैं रैशनल नंबर और इररेशनल, इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है। रैशनल नंबर क्योंकि इनकी फिक्स वैल्यू हो जाती है, तो जब आप किसी नंबर को डिवाइड करेंगे किसी दूसरे नंबर से, तो या तो वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो दो प्रकार से माने जाते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेट मीन्स खत्म हो जाना, ऐसे डिवीजन जो खत्म हो जाएंगे, भले ही 2 डिजिट के बाद या 4 डिजिट के बाद या 6 डिजिट के बाद, लेकिन खत्म हो जाएंगे। सो 3.25 फॉर एग्जांपल, जैसे 5 आपने पहले पढ़ा इन द फॉर्म p/q, 5 मींस 5/1, 2/3 इज द रैशनल नंबर, भले ही ऐसा लिखा हो 6 1/2 रैशनल नंबर क्योंकि फिक्स वैल्यू होती है। 3.25 दैट मींस भले ही डेसिमल एक्सपेंशन में है लेकिन एक फिक्स वैल्यू है 3.25 और खत्म हो गया, दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। कुछ ऐसे डिवीजन होते हैं जिसमें वो डिवीजन खत्म ही नहीं होगा, आप उसको डिवाइड करते चले जाएंगे और वो खत्म नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 10/3, तो 3.33333 रिपीटेशन में आते जाएगा और वो डिवीजन कभी खत्म नहीं होगा। तो जो डिवीजन खत्म हो जाते हैं उनको कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ऐसे डिवीजन जो खत्म नहीं होते हैं उनको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और ये आपको पता कैसे चलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग के आखिरी में ऐसे डैश डैश लगा होता है। सो 3.33 डैश 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 मींस वो डिवीजन खत्म नहीं हो रहा है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ओके, देन एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है वो रिपीटिंग या रिकरिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। रिपीटिंग डेसिमल्स मींस जब आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं और आंसर में सेम नंबर या सेम सेट ऑफ नंबर्स रिपीट हो, जरूरी नहीं है सेम सिंगल नंबर हो। जैसे 10 को आप डिवाइड करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 3.33333, तो यहां पे सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है। यू कैन ऑल्सो राइट इट एट 3.3 बार, बार मीन्स रिपीटेशन। तो क्योंकि बार लगा है दैट मीन्स ये रिपीटिंग डेसिमल है, लेकिन जरूरी नहीं है एक ही नंबर रिपीट हो, ऐसा भी हो सकता 3.27
272727, दैट मीन्स 27 दो डिजिट भी रिपीट हो सकते हैं, 3 डिजिट भी हो सकते हैं। तो जब भी डिजिट्स रिपीट होते हैं उनके ऊपर बार लगाया जाता है और इनको कहा जाता है रिपीटिंग डेसिमल्स। नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स जो रिपीट नहीं होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप इसमें देखेंगे रेशनल और इरेशनल में एक और इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखेंगे, बेसिक डेफिनेशन जो है इरेशनल को ध्यान रखेंगे, ऑल द इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिपीटिंग। अगर वो नंबर टर्मिनेटिंग है तो चाहे वो रिपीटिंग हो या नॉन रिपीटिंग हो वो रैशनल ही होगा। अगर वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन उसमें भी रिपीटिंग है, जैसे 10/3 3.33, तो ये खत्म नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, वो भी रैशनल नंबर ही माने जाते हैं। सिर्फ जब कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो, दैट मीन्स उसका डिवीजन खत्म भी नहीं हो रहा है, एंड नॉन रिपीटिंग हो और वो नंबर से रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, दोनों नॉन हो, नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिपीटिंग, तभी वो नंबर इरेशनल कहा जाता है। इसका एग्जांपल आप देखिए, फॉर एग्जांपल 1.0100100, यहां पे एक और जीरो आएगा, मतलब 010001, यू कैन ऑल्सो राइट 0001 डैश डैश डैश। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि डैश 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 लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये खत्म नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट भी नहीं हो रहा है क्योंकि ये 01 है, ये 001 है, 001, दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे नंबर्स जो दोनों हो, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिपीटिंग भी हो, वो ही इरेशनल होते हैं। बाकी सारे नंबर्स रैशनल माने जाते हैं, एंड ऑल द रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर कंबाइंड टू फॉर्म रियल नंबर। एक इंपॉर्टेंट चीज और जो आपको समझना चाहिए, फॉर एग्जांपल पाई की कोई फिक्स वैल्यू, कोई रैशनल वैल्यू नहीं होती है, इसलिए पाई को हम इरेशनल नंबर मानते हैं। लेकिन अगर आप उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 22/7 लेते हैं, बट 22 अगर आपको क्वेश्चन में लिखा है 22.7 तो आप लिखेंगे इट इज अ रैशनल नंबर, बट इफ पाई तो दैट इज इरेशनल नंबर, क्योंकि पाई की वैल्यू 22.7 होती नहीं है, अंदाजा लेते हैं वो उतना। सो दैट मीन्स अगर आपको पूछेगा कि पाई, तो आप कहेंगे कि वो इरेशनल नंबर है, लेकिन 22.7 सो दैट इज अ रैशनल नंबर। ओके, इसके अलावा थोड़ी सी कुछ थ्योरी आपको जानना और जरूरी है।